गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी जी हाँ मन लगाकर अच्छे से शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की इस क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे? जी बिल्कुल सही बात, हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में। ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आई नो पिछले हफ्ते हमारी अभी सेट संडे को हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हुई और उससे पहले भी एक दो क्लासेस हमारी नहीं हुई। आप लोगों को पता ही होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी वजह से हमारी क्लासेस नहीं हो पाई। अब उनका सॉल्यूशन क्या है? उनका सॉल्यूशन ये है कि मैं आपको जो वीकली करंट अफेयर्स है उसकी पीडीएफ डलवा दूंगी टेलीग्राम चैनल में। एक बार इस बार की क्लासेस को आप इस बार की वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन आप खुद से पढ़कर कर लेना। आई बात समझ में? ठीक है, सारी चीजें आपको वही सेक्शन वाइज वाली पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में इस क्लास के बाद। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और हाँ, इस हफ्ते से सारी क्लासेस ऑन टाइम होंगी। क्लियर? चलो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या कि व्हेन वाज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम्स डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व्ड रिसेंटली। क्या पूछा कि हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो ये कब मनाई गई? 27 ऑफ जुलाई को। जो एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, इनके बारे में कौन नहीं जानता, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है ना। इनका जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में। रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में। इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल इनोवेशन डे और वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में। इनकी डेथ हुई 27 जुलाई 2015 को शिलोंग, मेघालय में। ठीक है, बात की जाए इन्हें कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, तो इन्हें पद्म विभूषण से 1990 में सम्मानित किया गया। इसके अलावा इनको किंग चार्ल्स सेकंड मेडल से 2007 में, वीर सावरकर अवार्ड से 1998 में, पद्म भूषण से 1981 में, भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया 1997 में। ठीक है, होवर मेडल 2008 में, भारत रत्न याद रखना, दोनों पद्म अवार्ड भी याद रखना। इसके अलावा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है कि इनकी कौन कौन सी बुक है, लिटरेरी वर्क इनके कौन कौन से हैं। जैसे विंग्स ऑफ फायर, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, इसके अलावा अच्छा, जब हमने एनटीपीसी वाली स्टैटिक जीके की क्लास की थी तब भी हमने इनकी ऑटोबायोग्राफी और इनकी लिखी हुई बुक्स के बारे में पढ़ा था। हाँ, तो यहाँ पर हमें पता होनी चाहिए इनकी सारी बुक्स। जैसे विंग्स ऑफ फायर इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इंडिया 2020 अ विजन फॉर न्यू मिलेनियम, ये इनकी एक बुक है। इग्नाइटेड माइंड्स, ये भी इनकी एक बुक है। ठीक है, इसके अलावा इंडोमिटेबल स्पिरिट, गाइडिंग सोल है ना, गाइडिंग सोल और इनविजनिंग एन एम्पावर्ड नेशन, ये सभी इनकी बुक्स है, लिटरेरी वर्क्स है। ठीक है, सारे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA। हाल ही में बीमा विनियामक IRDA के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो नए चेयरमैन बन गए हैं कौन? अजय सेठ। ये IRDA क्या है? ये क्या है? ये है भाई, ये है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। ठीक है, इसके चेयरमैन अभी बन गए हैं अजय सेठ। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1999 में। हेडक्वार्टर्स है हैदराबाद तेलंगाना में और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आता है। हु टॉप द रीसेंट ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग। हाल ही में ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन रहा है? कौन रहा है? बिल्कुल सही बात, नरेंद्र मोदी जी। 75% लोगों ने, 75% जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने कहा कि भाई जो मोदी जी है वो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड लीडर है। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली लॉन्च द ट्रेसर मिशन टू स्टडी द अर्थ्स मैग्नेटिक शील्ड। हाल ही में किसने पृथ्वी के चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्रेसर्स मिशन शुरू किया है ना, जो क्या स्टडी करेगा कि हमारी अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको स्टडी ये मिशन करेगा। किसने लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया है।
ठीक है, कि जो हमारी मैग्नेटोस्फीयर है वो कैसे हमारे जो स्पेस का वेदर है, अंतरिक्ष का वेदर है, उससे भारत जो पृथ्वी है उसको प्रोटेक्ट करिए, ये उसको स्टडी करेगा। नासा ने लॉन्च किया है। नासा क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई इसकी 29 जुलाई 1958 को। हेडक्वार्टर्स कहाँ की है? यूएसए की है। हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में। और सेन डुफी इसके अभी एडमिनिस्ट्रेटर है। Which country has recently announced to recognize Palestine as an independent country? हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने पैलेस्टीन को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी है? ऐसा करने वाला कौन सा देश है? फ्रांस। और ये पहला G7 कंट्री है जिसने पैलेस्टीन को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री मान लिया है। बात आई फ्रांस की। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है और यहाँ के प्रेसिडेंट है एमेनुअल मैक्रोन। वेयर वॉज आदि तिरुवथिराई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली? अभी हाल ही में कहां पर? आषाढ़ी नहीं, आदि। ठीक है, अभी हाल ही में कहां पर आदि तिरुवथिराई जो फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया गया। ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में, है ना। ये जो फेस्टिवल है ये बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? राजेंद्र चोला वन की। ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है कहां पर? ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है गंगईकोंडा चोलापुरम में, जो कि एक टेम्पल है जिसको चोला डायनेस्टी के द्वारा ही बनवाया गया था। और ये जो गंगईकोंडा है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है। बात आई यहाँ पे तमिलनाडु की। कैपिटल क्या है? चेन्नई। एम के स्टालिन यहाँ के सीएम है और आर एन रवि गवर्नर है। 7th क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि रिसेंटली 60 years ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन हैव बीन कंप्लीटेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? हाल ही में भारत और किस देश के मध्य में जो डिप्लोमेटिक राजनीतिक के संबंध है उनके 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो भारत और मालदीव्स के 60 साल पूरे हो चुके हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस के। इसी के उपलक्ष्य में एक स्टैंप जारी किया गया जिसमें केरला का उरूर और मालदीव्स का वाधु धानी है ना। ठीक है, नाम आया मालदीव्स का। कैपिटल माले है और रुपया यहाँ की करेंसी है। ठीक है, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज दिवेही है, याद रखना। और यहाँ के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुजिबू है, इनका नाम तो आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा है रिसेंटली अ वॉर लाइक सिचुएशन हैज इमर्ज्ड बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया ओवर विच टेम्पल? हाल ही में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में वॉर जैसी स्थिति हो गई है एक मंदिर को लेकर। वो मंदिर कौन सा है? आपसे ये जानना चाह रहा है। तो वो मंदिर कौन सा है? वो मंदिर है प्रीविहीर मंदिर, है ना। ये कंबोडिया और थाईलैंड के बॉर्डर पर है। तो अब इसका जो प्रीमाइसिस है, इसके आसपास की जो जगह है और इस मंदिर को लेकर दोनों देशों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति हो गई है। ये देश कह रहा है ये हमारे इसमें आता है, ये दूसरा कह रहा है इसमें आता है, हमारे देश के अंदर ये मंदिर आता है। हिंदू टेम्पल है, एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ये शामिल है। ठीक है, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, कंबोडिया की कैपिटल फोनम पेन। अकॉर्डिंग टू Numbo's 2025 Mid-Year Safety Index, which is the safest country in the world? आपसे पूछ रहा है कि निम्बियो के 2025 के मध्य वर्ष सुरक्षा सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का सबसे सेफ कंट्री है यूएई। कौन सा है? यूएई। भारत की क्या रैंकिंग है? 67 और पाकिस्तान की रैंकिंग है 62। आई डोंट नो, चलो जो भी है खैर। लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी हाल ही में द गोरबिया सोलर पावर प्रोजेक्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? ये जो गोरबिया सोलर ऊर्जा परियोजना है इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो सोलर पावर प्रोजेक्ट है, समझ गए, भारत का सबसे एडवांस सोलर प्रोजेक्ट है ये। कहाँ पर शुरू हुआ है, कहाँ पर लगाया गया? राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पर? राजस्थान में, राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में। नाम राजस्थान का आया, कैपिटल जयपुर है। भजन लाल शर्मा सीएम है और हरि बाबू बागड़े गवर्नर है।
आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब आप सभी लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक आप लोग यूं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एग्जाम जर्नी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। पीडीएफ, हाँ पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल, दोनों ही जगह जहां भी आपको कंफर्टेबल लगे वहां से आप पीडीएफ ले सकते हो। बाकी आपको कल की जो क्लास थी हमारी संडे वाली, उसकी पीडीएफ भी आपको हमारी टेलीग्राम और एप्लीकेशन दोनों ही जगह मिल जाएगी। आई बात समझ में? मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई को शिद्दत और ईमानदारी के साथ करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।